राजस्थान के सभी जिलों के प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है और मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार को बदलने का राजस्थान की जनता ने चहुं और मानस बना लिया। राजस्थान की जनता का हर वर्ग और संवर्ग इस वर्तमान सरकार के जो निकम्मा भी है, नाकारा भी है और भ्रष्टाचारी भी है, इनसे न केवल त्रस्त है अपितु सहज रूप से आक्रोशित भी है। जिस तरह से समाज के हर वर्ग संवर्ग के साथ वर्तमान सरकार ने वादा खिलाफी की है, हर एक वर्ग संवर्ग के साथ धोखा किया है, राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप किया है, राजस्थान के किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया है, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को चूर चूर करने का काम किया है, राजस्थान को पेपर लीक में 1 नंबर पर पहुंचाया है। इन सब विषयों को लेकर के राजस्थान की जनता आक्रोशित है और इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। अगर राजस्थान से आगे बढ़ करके मैं केवल जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पिछले दिनों में जोधपुर के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास किया है और मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं कि जोधपुर की सब सीटों पर, यहां तक कि सरदारपुरा पर भी एक कड़ी चुनौती कांग्रेस को मिल रही है और बाकी सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले हैं। राजस्थान में सुशासन स्थापित हो, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, राजस्थान को माफिया राज से मुक्ति मिले, राजस्थान की माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले और राजस्थान में एक बार फिर सामाजिक समरसता का शासन स्थापित हो। इस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि फलौदी सहित सभी 10 विधानसभाओं में हम राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान की सारी विधानसभाओं में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सरकार में आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये तय करना किसी व्यक्ति का काम नहीं है। कौन व्यक्ति किस भूमिका में किस जगह पर ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के वरिष्ठ जनों का काम है। उन्होंने तय किया है कुछ सांसदों के लिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए, उनकी विधानसभा में या राजस्थान की राजनीति में आवश्यकता है, उनको निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से प्राथमिकता दी है। सर, आपने कहा सीएम साहब के साथ चाय पीनी तो ऑफर मिला, लेकिन मुझे तो लगता है कि सारे मीडिया के साथियों ने मिलकर के राजस्थान की बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ा दिया। न तो ऐसा कोई विचार था, न कोई ऐसी आकांक्षा और अपेक्षा ही थी। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चाय पीने का बात है, मैंने तो कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी वो अति व्यस्त है। 20 दिन बाद में 3 दिसंबर को जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद में मुझे लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता उनको इस पद से अपदस्थ करेगी। और दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया था, उसके बाद में अब दिल्ली में भी उनके लिए जगह शेष नहीं रहने वाली। वरना इससे पहले 1993 से लेकर के अब तक जब कभी भी राजस्थान की जनता उनको मुक्त करती थी, तो वो दिल्ली में जाकर के अपने लिए कांग्रेस पार्टी में भूमिका तलाश लेते थे। अब जब उनके पास सारी भूमिकाएं समाप्त हो जाएंगी, उनके पास बहुत सारी फुर्सत होगी, तो मुझे विश्वास है कि जरूर किसी दिन इन सब विषयों की समीक्षा करने के लिए वो मुझे अवश्य चाय पर आमंत्रित करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।